विधानसभा 2025 चुनाव लगभग आने को आतुर है और चुनावी सरगर्मी भी तेज हो गई है। इसमें अब कौन होंगे यहाँ से उम्मीदवार और किस पार्टी से उम्मीदवार होंगे या फिर कौन जीत सकता है यहाँ चुनाव, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई लोग हैं। वरिष्ठ पत्रकार अमरनाथ जी हैं, मुशर्रफ पालवी जी हैं, एसके मिर्जा जी हैं, अनिल जी हैं। हम सारे लोगों से बात करेंगे और समझेंगे भी कि आखिर यहाँ का चुनावी स्थिति क्या है और कौन जीत सकता है यहाँ से चुनाव, किसको क्या करना चाहिए जो चुनाव में अव्वल आएगा। तो हम आगे लोगों से बात करते हैं और समझते हैं। जहानाबाद में लगभग चुनाव आरजेडी जीती है, इस बार चुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है आपको किसकी स्थिति बेहतर होगी और कौन पार्टी चुनाव लड़े तो यहाँ से बेहतर विकल्प होगा? राजद का यहाँ तो गढ़ रहा है। पिछले 2015 से 3 चुनाव हुए, उपचुनाव भी एक 18 में हुए, फिर 20 में हुए, और यहाँ से मुंद्रिका यादव पहले और फिर उनके बाद में उनके लड़के का ये रहा। तो इस तरह से राजद का तो यहाँ जो अंतर 35,000 का तकरीबन जीत का अंतर रहा है, उस स्थिति से तो यहाँ राजद का अच्छा फिट माना। लोकसभा चुनाव में तो एनडीए जीत जाती है। लोकसभा चुनाव में तो एनडीए कहाँ, महागठबंधन से जीते हैं। इस बार महागठबंधन की, इसके पिछली बार आप देखें तो यहाँ से हाँ, पिछली बार यहाँ से एनडीए जीती थी, लेकिन जहानाबाद अरवल एनडीए को बहुत ज्यादा लीड दिया था, लेकिन जहानाबाद विधानसभा में भी आरजेडी ही लीड की थी। विधानसभा आते आते क्या होता है कि मतलब एनडीए पीछे हो जाती है। ठीक है, विधानसभा आते आते जैसे अलग अलग समीकरण बैठता है, जाति, और यहाँ बिहार में जाति पार्टी दोनों समीकरण चलता है, और उसमें कौन उम्मीदवार आते हैं इस पर ये निर्भर करता है। तो जब हमने देखा है 1985 का चुनाव, जब यहाँ से मुस्लिम असगर हुसैन हुए थे, तो अगड़ा अल्पसंख्यक और दलित समाज का वोट उन्हें मिला था और जीते थे। फिर 2010 में अभिराम शर्मा आए जैसे, तो उस समय भी अगड़ा पिछड़ा का एक समीकरण दलित का बना और वो चुनाव निकाल लिए। हालांकि अंतर उनका कम था, लेकिन राजद से जीते। और उस समय जैसे कभी कभी राजद को काफ़ी भीतरघात भी झेलना पड़ा था। उस समय से वो विजय मंडल एक आरजेडी के थे, वो खड़ा हुए थे, फिर माले से उपाध्याय यादव हुए थे। तो ये भी निर्भर करता है कि वोट का विकेंद्रीकरण। फिर बाद में आपका पिछला चुनाव देखिए, जब कृष्णनंदन वर्मा एनडीए से प्रत्याशी हुए, फिर लोजपा से इंदु कश्यप हो गई, तो इनका वोट का विकेंद्रीकरण हुआ, तो फिर आरजेडी जीती। तो किसका वोट विकेंद्रीकरण हो रहा है और किसका वोट एकजुट हो रहा है, मतलब कहे माले के साथ आने से राजद थोड़ा मजबूत हुआ। माले के आने से निश्चित तौर पर उसका वोट तो मजबूत हुआ है, क्योंकि आप 2010 का चुनाव देखेंगे तो उसमें ये अभिराम शर्मा के जीत का महत्वपूर्ण ये था कि माले से उपाध्याय यादव वो थे, और उस समय राजद का वोट उसमें उन्होंने काटा था। पिछली बार लोजपा अलग थी, इस बार तो लोजपा एनडीए के साथ है। ठीक है, लोजपा तो साथ है, लेकिन फिर उधर प्रशांत किशोर का जनसुराज एक आ गया है, जो जिसका कैंडिडेट पर वो निर्भर करता है कि कौन ये हारेगा। अगर कैंडिडेट मान लीजिए कि अगड़ा से आता है, तो वो निश्चित तौर पर वो एनडीए को वो डैमेज देगा। अगर फिर मान लीजिए कि कैंडिडेट अगर आता है किसी और से, तो जैसे आपने देखा बेला में अल्पसंख्यक का एक कैंडिडेट, तो वो आरजेडी, जो उनका एक परंपरागत आरजेडी वोट मानती थी, उन्होंने अपना वोट काटा, तो आरजेडी से प्रत्याशी वहाँ चुनाव हार गया। इमामगंज में वहाँ से थे, आरक्षित सीट था, सारा चीज़ था, ये जीतन राम मांझी की पतोहू थी, वहाँ से पासवान कैंडिडेट जनसुराज से हुआ, तो इनको काफ़ी परेशानी में डाल दिया था। हालांकि दिगर बात है कि ये चुनाव जीत गई, लेकिन चुनाव में काफ़ी मशक्कत कर, तो ये प्रत्याशी का चेहरा भी जाति पार्टी ये मायने रखता है। तो जाति भी मायने रखता है और पार्टी भी मायने रखता है। हम बात करेंगे मिर्जा साहब से। पार्टी और जाति, तो यहाँ कौन कौन सी पार्टी है जो अभी कद्दावर के रूप में है? पार्टी तो यहाँ राजद, जदयू मुख्य रूप से, क्योंकि यहाँ भाजपा बहुत कम चुनाव लड़ी है, एक आध बार लड़ी है तो बहुत चुनाव कम। लड़ने से नहीं, पार्टी कैसे मतलब यहाँ देखते हैं पार्टी को? पार्टी यहाँ देखिए, यहाँ सबसे ज़्यादा मजबूत है तो राजद है यहाँ, इसलिए कि प्रत्यक्षदर्शी तो देख सकते हैं आप, यहाँ राजद मजबूत है। उसके बाद जेडीयू के यहाँ उम्मीदवार होते रहे हैं, जदयू के लोग यहाँ लड़ते रहे हैं पहले से भी, लेकिन राजद का जो यहाँ बनावट है, यहाँ के जो जाति समीकरण है, उसमें बहुत मजबूत है। यही कारण है कि हमेशा
यहाँ से राजद लीड करती है। पिछले चुनाव में जिसमें चंदेश्वर चंद्रवंशी सांसद हुए तो उसमें भी जहानाबाद से लीड की थी। तो इस चीज़ को आप समझना होगा। अब होता क्या है कि यहाँ से मतलब राजद के उम्मीदवार तब हारे हैं जब कई लोग खड़े हो गए एक साथ, विकेंद्रीकरण हो गया। सेंधमारी मतलब हमारे यहाँ वोट का जो है विकेंद्रीकरण हो गया, तब यहाँ से हारे हैं। नहीं तो यहाँ से राजद का मतलब जीतना लगभग तय माना जाता है। इस लेकिन बार तो विधायक का काफी विरोध है, जैसा कि सुनने में आ रहा है। कोई विरोध नहीं है भैया, विरोध है सिर्फ जो है आपको देखने में लगता है कि विरोध है। विरोध देखिए, उम्मीदवार बहुत सारे लोग हो जाते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी पार्टी होती है उतना ही जो है उम्मीदवार भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीदवार लोग अपना जो है विरोध जता रहे हैं। उम्मीदवार जो भी लोग हर पार्टी में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजद में ही है, हर जगह विरोध है। आप देखिए ना, एनडीए में कितने उम्मीदवार हैं, सभी दलों से उम्मीदवार हैं, चाहे हम पार्टी हो, जदयू हो, लोजपा हो। आपको उम्मीदवार हमें भी दिख रहा है, मैं भी जहानाबाद में हूँ, तो सब में उम्मीदवार है, तो विरोध होगा ही। उस तरह का विरोध हो रहा है। प्रशांत किशोर कितना नुकसान करेंगे? प्रशांत किशोर बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे, कुछ कुछ वोट दोनों तरफ का जो है वो नुकसान करेंगे। बहुत ज़्यादा नुकसान इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी वो शुरू हुए हैं, अभी मतलब कहेंगे अभी स्टार्ट हुआ है उनका। ये तो पहला ही चुनाव है ना, सिर्फ उपचुनाव लड़े हैं वो, ये फर्स्ट चुनाव है। फर्स्ट चुनाव के हिसाब से प्रशांत किशोर को अगर मानिए तो एक उनकी चर्चा है, यही बहुत बड़ी बात है, समझ गए ना। वो प्रशांत किशोर अगले 2030 में, समझ गए ना, कुछ उनका रंग दिखेगा। 25 में बहुत खास नहीं दिखेगा इनका रंग। जातिगत भी है और पार्टी भी है, कई पार्टी भी है। आरसीपी सिंह भी मैदान में है, जैसा कि उनका चर्चा नहीं है, लेकिन हर जगह उनके उम्मीदवार का भी नाम लगभग आना तय हुआ है। पहले उस पर तो कि आरसीपी सिंह की आप चर्चा कर दिए, तो जहानाबाद से जो है एक मुन्ना हुसैन है, जो मतलब आरसीपी सिंह के खास माने जाते हैं, और उनको देखा जा रहा है कि हर जगह अपना प्रयास जारी किए हुए हैं, ठीक है ना। हालांकि पुराने पॉलिटिकल वर्क कर चुके हैं, असगर हुसैन के टाइम से ही बहुत काम कर चुके हैं वो। तो आरसीपी सिंह जब जेडीयू में थे उस समय भी काफ़ी घनिष्ठता था। अब चूंकि आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने ऐसा किनारे लगाया कि जो है उनका कहीं अता पता दिख नहीं रहा है, लेकिन आरसीपी सिंह के माध्यम से मुन्ना हुसैन काफ़ी वर्क जहानाबाद में कर रहे हैं। अब वो कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं, वो सब आने वाले समय में पता चलेगा। अनिल जी, कैसे देखते हैं आप जहानाबाद के? अभी वर्तमान देखा जाए विधानसभा चुनाव, तो राजद के जो यहाँ कैंडिडेट हैं, अब ये स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता है, इसके पीछे और लोग भी खड़े होंगे कैंडिडेट के रूप में। तो यहाँ कहा जाए तो भारी पड़ेगा आपको। मुस्लिम वोट जो है यदि इसके पक्ष में निर्णायक वोट देता है, और उसी से लेकर के यहाँ चुनाव जीतते आया है राजद। लेकिन इस बीच देखा जाए तो एनडीए का जो और जो मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा की है, या एनडीए का कई सम्मेलन हुआ है, कार्यकर्ता का सम्मेलन हुआ है, तो इसमें जो एनडीए के लोग जो एकता बनाए रखने की बात कर रहे हैं कि हम यहाँ से जो है जदयू के कैंडिडेट भी देखे जा सकते हैं। तो दूसरी ओर जो है गठबंधन के आरजेडी अन्य दलों के लोग मिल करके इस चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं न कहीं बीच में जो जनसुराज पार्टी है उससे थोड़ा सा नुकसान होगा। मुस्लिम वोट निर्णायक साबित होगा, ये बड़ी बात आ गई सामने। क्या मुशर्रफ साहब, क्या लगता है आपको, मुस्लिम वोट निर्णायक होगा और किस पार्टी के लिए निर्णायक? लगातार रितेश साहब, यहाँ जो जहानाबाद की जो बात कही जाए, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि 2015, 2018, 2020, अब 2025 का विधानसभा चुनाव है। मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं निर्णायक तो रहता है, इससे कोई दो बात नहीं है, लेकिन उम्मीदवार को भी देखा जाता है। ऐसा नहीं है, जैसे हम लोग सब बात कर रहे थे अभी कि आपको यहाँ से जदयू के भी उम्मीदवार जीत हासिल किए हैं, और मुसलमानों का वोट जो है आपको जदयू के पास भी जाता है। जदयू चाहे वो किसी के साथ हो, आरजेडी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा है तब भी, और एनडीए के साथ लड़ाता है तब भी जाता है। हाँ, अब ये है कि कभी कभी लोग उसके जो उम्मीदवार होते हैं उसको देखते हैं कि उम्मीदवार कैसा। कोई ज़रूरी नहीं है कि लोग खाली कोई पार्टी देखते हैं और उसको वोट दे देते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। लोग उम्मीदवार को भी, नहीं तो अगर किसी को भी आदमी टिकट दे दे तो कोई भी जीत के चलावे। तो इसीलिए लोग देखते हैं कि उम्मीदवार कैसा है, सिर्फ पार्टी को नहीं देखा जाता। या लोग अब आंख बंद करके नहीं देखते हैं कि ये आरजेडी है और ये बीजेपी है या एनडीए है या जदयू है। ये लोग ये देखते हैं कि उम्मीदवार कैसा है, लोग काम कैसा कर रहा है। और सही मानों में ये माना गया है कि जहानाबाद में लगातार आरजेडी के उम्मीदवार रहे हैं और जीत भी हासिल किए हैं, लेकिन
ऐसा नहीं है, जीत हासिल हुई है उनकी, लेकिन जदयू को भी अच्छा खासा वोट पड़ा है। हाँ, भले 2020 में देखा जाए तो जो इनका सुदय जी जो 35,000 वोट से जीते हैं, तो उसमें मुसलमानों का ही वोट होगा और भी लोगों का वोट होगा, क्योंकि माले उनके साथ गठबंधन में थी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं असर पड़ता है। लेकिन मुसलमानों का वोट सिर्फ एक जगह नहीं, हर जगह पर सभी लोग को देता है, लेकिन कहीं कहीं पर वो निर्णायक हो जाता है और कभी कभी वो बेकार भी हो जाता है। मतलब जाति फैक्टर कहें, पार्टी फैक्टर कहें, दोनों यहाँ है। ऊपर से प्रशांत किशोर भी आ रहे हैं, वो भी एक फैक्टर साबित हो रहे हैं। आरसीपी सिंह भी अगर मैदान में आ जाते हैं और चुनाव आता है तो आप देखते हैं कई पार्टियां और नजर आने लगती है। जैसे यहाँ से कई अन्य जगह की पार्टियां आकर चुनाव लड़ने लगती है, मायावती की पार्टियां आ जाती है, कई अन्य पार्टियां आ जाती है। तो चुनाव फैक्टर जहानाबाद में आप काफी दिन से देख रहे हैं, क्या लगता है आपको लड़ाई सीधे तौर पे कहाँ रहेगी? चुनाव जो है ये एनडीए बनाम आरजेडी है, और चाहे और भी लोग जो आ जाए वो अलग सी बात है, प्रशांत आ जाए या छोटी छोटी और पार्टियां आ जाए, और आते भी हैं छोटे छोटे, लगभग आपको नॉमिनेशन होता है तो 12-14 आदमी कैंडिडेट हो जाते हैं। लेकिन जो लड़ाई होती है वो आरजेडी बनाम आपको एनडीए होगा, और अब इसमें देखना होगा कि किसकी जीत होती है, कौन ज़्यादातर अपने आप में कामयाबी हासिल कर पाती है। लेकिन प्रशांत किशोर अभी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो है अभी डेगा डेगी दे रहे हैं। हाँ, जैसे देखिए अभी आपको बेला में भी उन्होंने जो उपचुनाव हुआ वहाँ, तो ये है कि वो वोट काट रहे हैं। अब किसका काट रहे हैं ये देखना है। कभी कभी हो सकता है कि वो दोनों आदमी का, बीजेपी का, एनडीए का भी काट लें और आरजेडी का भी काटें, ये भी हो सकता है। लेकिन वोट काट रहे हैं, लेकिन जीत हासिल करना भी उनको बहुत दूर है। जाति फैक्टर पर देखें तो जाति में किस जाति का सबसे ज्यादा वोट यहाँ है? कि यहाँ जाति में जो 50,000 से 5-10 हज़ार ऊपर बताया जाता है यादव है, और 50,000 से 2-4-5 हज़ार नीचे भूमिहार का, माने 10,000 का अंतर बताया जाता है। 15,000 मुस्लिम का बताया जाता है। तो ये जब 85 में कांग्रेस जीता या अभिराम जी जीते, तो ये दोनों समीकरण अगड़ा और मुस्लिम का साथ आया, तो ये राजद को पटकनी दिया। तो ये जाति समीकरण ये दो रहा। तीसरा फिर पासवान जाति का भी 10,000-15,000 वोट है, फिर कोयरी का भी इतना है। तो इस तरह से जातिगत समीकरण जब ये बैठता है, तो ये खास करके जो मुस्लिम पर बात हो रही है, तो जहानाबाद सीट मुस्लिम का निर्णायक माना ही जाता है। और ये पिछला ग्राफ भी हम लोग देखें, इधर 2-3 चुनाव से 15 से 18 हुआ, 20 हुआ, जब मुस्लिम और यादव का एक गठबंधन वो कायम रहा, और वो 35,000 से लीड का ये प्रमुख वजह रहा। तो ये मुस्लिम निश्चित तौर पर और निर्णायक यहाँ होती है। ये तो क्या लगता है मिर्जा साहब, क्या होगा जहानाबाद का? जहानाबाद में देखिए 2-3 बात मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो एक बात ये भी मैं बता देता हूँ आपको कि एनडीए से जो भी उम्मीदवार आएंगे, समझ गए ना, तो एनडीए में एक उम्मीदवार नहीं होंगे, एनडीए से कई उम्मीदवार आने वाले हैं। ये मैं आपको मतलब बता एनडीए से कई उम्मीदवार यहाँ एनडीए से नहीं, एनडीए से एक ही उम्मीदवार रहेंगे, लेकिन एनडीए में जो मतलब रह चुके हैं, जो निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। बड़ी बात सामने लाई इन्होंने कि निर्दलीय भी, और ये बात सामने भी आ रही है कि कई निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हो सकते हैं। हाँ, हो सकता है, वो राजद से भी हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन एनडीए में ज्यादा लोग आएंगे, समझ गए ना। तो आप समझ लीजिए कि क्या होना है। फैक्टर बहुत बड़ी बात आती है कि एनडीए से या फिर आरजेडी से उम्मीदवार निर्दलीय भी चुनाव मैदान में आ सकते हैं। चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। जहानाबाद सीट पूरे मगध नहीं, पूरे बिहार में काफी मायने रखता है, और यह सीट निर्णायक भूमिका में रहता है। यहाँ उम्मीदवार कौन होगा ये पार्टियों को सोचना है, वरना उनके लिए चुनाव उतना ही टफ हो जाना है जितना लोकसभा चुनाव टफ हो गया था। देखते रहिए, हर खबर आप तक पहुँचते रहेगा।